शंकराचार्य के शिविर पर हमला करने के उद्देश्य से बाहर कुछ युवकों ने लाठी डंडा और झंडा लेकर के उपद्रव किया। शंकराचार्य के पास पहुंचने तक की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शंकराचार्य के शिष्यों ने इनको पास जाने से रोक दिया। इस दौरान युवक लगातार आई लव बुलडोजर बाबा के नारे भी लगा रहे थे। शंकराचार्य के शिविर के बाहर उनके शिष्यों और समर्थकों के साथ इस दौरान उन युवकों ने धक्का मुक्की की। युवक सीएम योगी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे और इस दौरान शिविर के बाहर मौजूद शंकराचार्य के शिष्यों ने क्या कुछ किया, क्या कुछ हुआ, पूरा मामला इन तस्वीरों में देखिए। दोस्तों, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप इन्हें देखेंगे तो किस कदर जो खूब सारे युवक हैं वो हाथ में लाठी डंडा और झंडा लिए हुए वहां पर पहुंचे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इनकी संख्या आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा संख्या में ये लोग मौजूद थे। हाथ उठा उठा कर नारे लगा रहे थे। बार बार योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद का जिक्र किया जा रहा था, बुलडोजर बाबा का जिक्र किया जा रहा था और नारेबाजी की जा रही थी। दोस्तों, जिस तरीके की ये घटना हुई है, इस घटना को पहले से ही अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तमाम जो साथी साधु सन्यासी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने इसको भांप लिया था। खुद अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कई बार मंच से कहा था कि प्रशासन उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। बीते दिनों हमने आपको खबर भी बताई थी कि कैसे शंकराचार्य के शिष्यों ने शंकराचार्य की जान को खतरा बताते हुए करीब 10 से 12 सीसीटीवी भी शंकराचार्य के शिविर में लगवाए हैं और उसके अगले ही दिन ये घटना हो जाती है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने कहा कि कुछ लोग डंडा लेकर पहुंचे थे, शिविर पर हमला करने की कोशिश की, उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए, काफी देर तक हंगामा किया। शंकराचार्य की जान को खतरा है, गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले, शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और इस तरीके से लगातार शंकराचार्य के जो शिष्य हैं, उनके जो साथी साधु संत हैं, जो बाकी के शंकराचार्य हैं, वो भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बताते चले कि शंकराचार्य के शिविर में जिस तरीके से ये घटना हुई है, उसके बाद थाने में एक शिकायत दी गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है और शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। मामले को लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद ने जब बात करते हुए कहा कि प्रशासन के जिम्मे पूरा मेला है, अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो वही जिम्मेदार होगा। अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण इसलिए किया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं, गौमांस विक्रेताओं से चंदा ले रही हैं, इसलिए नहीं चाहती हैं कि कोई साधु संत गौ माता की रक्षा की बात करे। हम इनकी आंख की किरकिरी बन गए हैं, लेकिन ये कितना भी परेशान करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा, उतनी ही मजबूती से कदम उठाऊंगा। दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयान में सरकार और उसके प्रशासन पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, इस वजह से सरकार की तरफ से उन पर हमला करवाया जा रहा है। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में जो हंगामा करने पहुंचे थे, उन्होंने थाने में शिकायत की है और कहना है कि हम लोग योगी सरकार के कार्यों से प्रभावित हैं, उनका समर्थन करने के लिए वहां गए थे। शिविर में पहुंचे लोग जो नारेबाजी कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और शिविर में हंगामा करने वाले का यह भी कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी की तुलना मुगलों से की, जो बहुत निंदनीय है और इसी वजह से वो लोग योगी के समर्थन में वहां गए थे और वहां पर उन्होंने किसी से कोई अभद्रता या हमला नहीं किया है, ऐसा उनका कहना है। और इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं और जो हंगामा करने पहुंचे थे, उन युवकों का कहना यह भी है कि वो लोग सिर्फ आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगा रहे थे, किसी से मारपीट नहीं करी है और ना ही किसी तरीके की अभद्रता की है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, भारी संख्या में देर रात इतनी ज्यादा संख्या में युवक पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं, इस पर लाजमी तौर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और सवाल प्रशासन से भी पूछे जा रहे हैं। मामले को लेकर के जो है विपक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने इस स्वजातीय गुंडे को आदरणीय शंकराचार्य के शिविर में घुसकर तोड़फोड़ करने, शंकराचार्य को मारने के लिए भेजा था। शंकराचार्य के शिष्य और बटुक सन्यासियों ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और कानून के अनुसार मामले को संभाला, लेकिन यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सरकार के क्रियाकलापों और कानून विरोधी कृत्यों की पोल खोल रहा है। आदरणीय शंकराचार्य के साथ पूरा देश खड़ा है और किसी भी अप्रिय घटना के जिम्मेदार खुद भाजपा और भाजपा सरकार होगी।
की। वहीं इस मामले को लेकर के सांसद संजय सिंह की तरफ से भी लिखा गया, ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। शंकराचार्य जी के साथ खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। यह हमला बीजेपी सरकार की कब्र खोदेगा। वहीं यूपी कांग्रेस की तरफ से भी मामले को लेकर के निंदा की गई, पोस्ट किया गया। प्रयागराज की पावन रेती पर बुलडोजर का नशा इस कदर चढ़ा है कि अब भाजपा के ये पालतू हुड़दंगी संतों के आश्रम तक पहुंचकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने जिस साजिश का अंदेशा जताया था, आज संगम तट पर वही शर्मनाक मंजर दिखा, जहां भगवा झंडा थामे सरकारी गुंडे आस्था नहीं बल्कि सत्ता के शह पर माहौल बिगाड़ने आए थे। जब जब कोई सच बोलता है, ये सरकार अपनी ट्रोल आर्मी और इन अराजक लड़कों को आगे कर देती है। लेकिन याद रहे कि संतों का अपमान और मर्यादा का यह चीरहरण उत्तर प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर सख्ती से एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं और साथ ही शंकराचार्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये भी कह रहे हैं। बताते चले कि कुछ दिनों पहले जब माघ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान शंकराचार्य का अपमान किया गया, जैसा वो कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से उनके साथ बदसलूकी की गई, उसके बाद से ही शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उनके शिष्यों का आरोप है कि शंकराचार्य की जान को खतरा है। कई संदिग्ध लोग वहां शिविर की रेकी करने आते हैं, ऐसा लगता है, जिसके बाद उनके शिष्यों की तरफ से 10 से 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। हालांकि उसके बाद काफी बड़ी संख्या में ये युवक पहुंचते हैं और शंकराचार्य के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, नारेबाजी करते हैं, जिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद मौजूदा समय की बात करें तो शंकराचार्य के शिविर में सिर्फ आम भक्तों को ही एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा उनके शिविर को पूरी तरीके से घेर लिया गया है और बहुत कड़े सुरक्षा इंतजाम खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की तरफ से किए गए हैं और उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? और साथ ही ये जो जिस तरीके से युवक पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे थे, क्या इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।